को ना। अंदर इतने में ही बैठ चो। The movie was just already. We are 5 minutes into the movie, by the way. And after 5 minutes, the only thing that I could say was, holy fucking shit. इसे देख के सिंगल अनपढ़ लेफ्टिस्ट रोएंगे। मेरी फटी पड़ी थी भाई before I went into the movie. I had no idea कि ये बंदे धुरंधर 1 को टॉप कैसे करेंगे. I had no clue. And somehow it was everything. Every fucking thing. Every wildest thing you could imagine. इस मूवी में वो सब था अनसेंसर्ड। पार्ट 1 से आदमी काट रहे हैं, फिर आदमी कट रहे हैं, आदमी दूसरे आदमियों को काट के बाकी आदमियों के सामने रो रहे हैं। ऑल फेक। एंड इन ऑल दिस शिट ना तो खून सेंसर्ड है, ना उसे बनाने वाले की जबान। समहाउ नो वन केयर्ड। इन पार्ट 1 इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि मैं एक्चुअल टेरर ग्रुप्स को एक्चुअल टेरर प्लान्स एग्जीक्यूट करते हुए देख रहा हूं। एंड फॉर द लेफ्टिस्ट रिटार्ड्स वाचिंग, डिड यू गाइस नो, बिकॉज़ आई वाज शॉक्ड व्हेन आई फाउंड आउट कि धुरंधर was based on real world events। वरना मेरे को स्टार्टिंग से ये लगता था कि terrorists were some brainwashed pooky men playing doctor with the bodies of innocent men, women and children। It was almost like कि oops, मैंने ना उस बच्चे की छाती पे आर्ट रख के उसके चीथड़े उड़ा दिए। आप मेरे को ना सुअर की तरह सड़क पे मत रगड़ना। I need therapy sessions। एंड मेरे को ना मास मर्डर करने के लिए ना ब्रेन वॉश किया गया था। Did you not watch the movie Raees from this goofball Shahrukh Khan, the overhyped 21st century slop maker in India with totally unsuspicious, overly scaled fan base? रईस एक चूतिया मूवी थी। इट वाज जस्ट ब्लेटेंट स्टुपिडिटी। मेरे को पता नहीं उसके ऊपर हाइप इतना क्यों था। नहीं भाई, शाहरुख खान की लेटेस्ट मूवी प्रोपेगेंडा थोड़ी थी टुवर्ड्स व्हाइट वॉशिंग टेररिस्ट ग्रुप्स एंड द इंटेलिजेंस एजेंसी इज फंडिंग देम, बाय द वे। धुरंधर 2 ने अपने ही स्टैंडर्ड्स खोल दिए इन अ गुड वे। एंड टू सिंपली प्रेज इट, एक 4 घंटे की मूवी ऐसी ऑडियंस को दिखाना दैट डूम स्क्रॉल्स एट 4000 रील्स अ सेकंड इज माइंड बॉगलिंग टू मी। एंड बिफोर आई गो इनटू ग्लेजिंग हाउ मैनली द मेन लुक्ड इन दिस मूवी व्हिच इज नेसेसरी, आई हैव टू डिबंक अ बेसिक स्टेटमेंट। तुम्हारा क्या मतलब कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है? व्हाट डू यू मीन? तुम साले गंवारों के हाथों से फोन छिन जाना चाहिए इसी फ्राइडे को। यू बिच लो लाइफ लूजर्स हैव नो फकिंग क्लू राइट नाउ कि किस एंगल पे गांड झुकाएं कि हमें ना कॉन्शियस ऑडियंस से अटेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाए। नो फकिंग क्लू एट ऑल, रनिंग अराउंड लाइक अ बंच ऑफ बिचेस। इट इज नॉट अ प्रोपेगेंडा, इट कैन नॉट बी अ प्रोपेगेंडा बिकॉज़ एवरीथिंग दैट वाज शोन इन दिस मूवी actually happened in real world। भाई जो भी दिखाया है, जैसे भी दिखाया है, in whatever timeline it happened, it actually happened। You could have just googled it। And if you losers still wanna deny all the factual claims, by the way, that this movie made, या तो मोदी प्रोपेगेंडा है, then file a dispute, claim the ownership of all the terrorist eliminations that happened during the time span of this movie। Do it, go ahead। तुम्हें लगता है ना कि Raw is lying about all these eliminations and advancements that we made in that territory? तो भाई लियारी जार इन लॉन्डो ही गया ना, फोटो खिंचवा के ला। तेरी पूरी बॉडी का सरकम सीजन हुए बिना तू वहां से वापस आ गया ना, तो 20 रुपए मेरे से ले लियो बीड़ी के, क्योंकि वही औकात है तुम्हारी। These losers can't even pronounce propaganda properly on Instagram। अरे भाई, हम धुरंधर 2 देखने गए और वो मूवी तो प्रोपागेंडा निकली। इन दल्लों को एक और दिन का खाना नहीं दिया गया ना, तो ये युगांडा बोलना स्टार्ट कर देंगे उसे फ्रॉम ब्रेन डैमेज। बैक टू मूवी अप्रिसिएशन। इनको तो जितनी गाली दो उतना ही कम है। आई रियली वांट टू कोट शान प्राशर ऑन दिस। उसने एक टाइम पे ये बोला था कि भाई रणवीर सिंह इज द ओनली एक्टर इन द इंडस्ट्री राइट नाउ दैट इज केपेबल ऑफ अचीविंग फेम एट द levels of Shahrukh Khan even। अगर ये रियल वर्ल्ड में अपनी जबान चलानी बंद कर दे तो। And I couldn't agree more। Ranveer Singh looked and behaved like a rogue soldier out for blood। A rogue soldier by the imagination of people जिन्होंने real soldiers देखे भी नहीं है। That's how accurate he was। I would say his character absolute handcrafted sculpture of a being भाई। इस बंदे के कैरेक्टर एंड एक्टिंग में कोई फॉल्ट्स हैं ही नहीं। I just have nothing to say about it। It was perfect। ठीक है, इन अ ग्रुप फिल्ड विद दीज काइंड ऑफ मेन, दिस गाय अलोन वाज द ओनली वन जो एंड तक मॉग हुआ ही नहीं, एक्सेप्ट ऑफ माय कोट। ये जो दल्ला है ना, एक्टर गुड है, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। दिस गाय ऑलरेडी बैड एस बस कट करके आता है एंड में। एंड इतना करने के बाद भी भाई, द मोमेंट दिस 7 feet 10 चैड स्टेप फुट इन लियारी, किसी का मुंह तो नहीं पूछ रहा था इसे, कोई भी नहीं। दिस मूवी इज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग, एंड आई मीन इट व्हेन आई से इट कि एवरीवन गॉट स्क्रीन टाइम एंड दे मॉक द out of everyone else। मूवी जब स्टार्ट होती है ना, it immediately in the first minute itself becomes a game of भाई किसके गोटे किससे भारी। And it's also a one-sided game because Jussie steps in with those tungsten गोटे he got। But even then when we sadly switch to this lady, it's super sad। मैं spoiler नहीं दूंगा, don't worry, but भाई मेरी फटके हाथ में आ गई थी like everyone else। मैं ज्यादा इमोशनल नहीं हूँ, ठीक है, but भाई when I saw this lady act and move, I've never seen this lady, but my God, it was a solid 5 minutes of her showing you the fact that there are levels to this acting shit। She faced a very horrible fate, but the way she acted, by
I have no words for it. And तुम्हें ट्रेलर से ऐसा लगा होगा देख के कि भाई ये पूरी की पूरी मूवी हमजा भाई के राज में चलेगी, which happens by the way, but हमजा का फेट इतना बुरा है ना थ्रू आउट दिस मूवी कि सीन्स देख के देहात के लौंडे रोएंगे. द लाइफ दैट हमजा हैड टू लिव एंड द फेट ही हैड टू फेस टू सी दिस मिशन थ्रू, भाई it takes बलिदान. It just does. And I won't leak the story, but honorable mentions. Goat, absolute goat. या तो नशेड़ी है, flat out एकदम गांड. I'll let you live this moment of revelation yourself. One thing though, इस बंदे को एक्टिंग बहुत ज्यादा पढ़ाती है. I'll leave it here. And भाई ये अनपढ़. The storytelling is so insane कि मैंने अपने आप को चूतिया बनते हुए महसूस किया है धुरंधर 1 के दौरान. I appreciate कि संजय भाई आपकी एक्टिंग made me forget that you are playing a horrible dude. अब जब बंदा बैंड चुदा सड़कों पे ग्रेनेड लॉन्चर्स लेके घूम रहा है, killing half the Lyari in collateral damage, so you do forget कि ये बंदा मर चुका है actual life में. This dude died like a bitch and played a bitch as well. And I'm telling you भाई इस बंदे की डेथ एंड किसी भी एक्चुअल टेररिस्ट की डेथ इस मूवी का स्पॉइलर नहीं है, because it happened in real life. It was aired. The spoilers of this movie aired years ago on television. So please try hopping off my massive cock when I say this. इस दल्ले की मौत इतनी ज्यादा चिंदी है ना इस मूवी में कि इसका आधा डायलॉग भी कंप्लीट नहीं हो पाया. And then halfway through I realized कि I am watching this movie from winner's perspective, India's perspective. हमजा की एक्टिंग एक तो इतनी चेंज हो रही थी, changing characters and shit. But it was so insane कि मैं भूल गया कि at the end ये बंदा है तो स्पेशल फोर्सेस से ही. They don't know how to lose a war. They just don't know. इन लॉन्डो की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि losing means death then and there. And this was about glorification of the main character, but by the humiliation of the side ones. Wow. And before I start this, भाई सिंपल सी बात है, माँ चुते every terrorist. I don't give a fuck what modern media says about brainwashing. माँ चुते भाई, born in hell. I don't care. And with that I'll say, I really enjoyed the fact कि every single one of these characters were penetrating each other with words. क्योंकि सारे के सारे हैं इस लायक. At a certain point, multiple dudes of Bomberman squad were sitting on a table. एक दूसरे को खुल के गाली दे रहे थे कि लाइक यार तू तो चूतिया भाई, तारी तो इंडिया ने बजा दी. अब तू तो उससे बड़ा चूतिया, तेरी तो इंडिया ने इंडिया में घुसने से पहले ही बजा दी. अब तू तो छक्का है. Which he actually was. And with names as well, by the way. मोदी ने तो तेरी गांड मार ली. चाय वाले ने मार दी साहब. With even worse गालियां than what I am using right now. And it is so funny क्योंकि इनके मुंह से तो हम ये सब कभी निकलवा ही नहीं पाएंगे. कितने पीट लो बहन है. इन गरीबों के पास खाने के पैसे नहीं है. फोन में रिचार्ज तो लाड़ से रखा होगा for an interview on TV. इनकमिंग ही बंद होगी, क्या करें. So director conveniently, and it's a great thing, took liberty to write the script on their behalf. And just to appreciate the budget on our side and appreciate our side characters even more, they were given an infinite aura budget as they should. ये बंदा याद है? Holy shit. भाई देखो हमजा भाई, I'll have to give your a 5-minute break क्योंकि भाई people found another goat to write the day off. पहले तो ये बंदा गाड़ jacked है, ठीक है. 4 arms are bigger than my waist and इसका precision end तक खराब होता ही नहीं. Even Hamza messes up at a certain point, barely surviving through a scenario, but भाई ये बंदा किसी की नजर में आया ही नहीं एंड तक. पार्ट 1 में ये इंसाइडर इन्फो देता है फ्रॉम राइवल साइड, तब भी ही स्लिप्ड लाइक अ गोस्ट. पार्ट 2 में फिर से करता है सेम चीज, बट इस टाइम राइवल्स के मुंह पे जाके. एंड इंस्टेड ऑफ हिम गेटिंग शॉट इन द लॉन्गर रन फॉर सस्पिशन, इस बंदे को एंटी टैंक मशीन गन दे दी माउंटेड ऑन अ व्हाट द हेल इज दिस. दिस वाज द पीक ऑफ अंडीज वेटिंग सिनेरियो. एंड हाँ, आई सेड अंडीज नॉट पैंटीज बिकॉज लॉन्डे ला टपका रहे थे when he killed 100 men in a matter of minutes and not even a single drop of blood was drawn from his own body. Thanos 0, Londa 1. And to end things, भाई धुरंधर अकेली ऐसी फ्रैंचाइज देखी है मैंने आज तक that couldn't manage to squeeze in everything. Even in 4 hours, they had so much left. Still, ये 4 घंटे की मूवी लोग ऐसे देख रहे हैं like songs on repeat. Especially बादल भाई, videos post करना बंद करा. I need to form original thoughts. This part gets so much done. Like so many dots connected, so many conclusions made, so many people eliminated that were important. And even after all of that, एक second भी ऐसा नहीं लगता इस मूवी का like it's exhausting and all because the music choice of this movie. What the hell? Whoever did it, men or women, भाई you deserve a sloppy, so good. No man or woman has ever seen it or experienced it. And fortunately, but very sadly, this movie ends with another big balidan from Justice's end. Like every single one of our soldiers. And नहीं, ये बंदा नहीं मरता. Don't worry about that. लट मारा जा रहा किसी पे लौंडा. Bye.